किसी भी वाले से हवेलियाँ शहर के मसाइल जो हमारे दोस्त भाई जो जनाब इक़्तिदार में बैठे रहे तहसील हवेलियाँ के, उन्होंने हवेलियाँ शहर को टोटली तौर पर इग्नोर किया। और मैं ये समझता हूँ कि इकरबा परवरी और जो फंडिंग थी उनकी ख़ास कर पार्टिकुलर इलाकों में गई है। और अब जब ये इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, काम नहीं करवा रहे। फिक्र इकबाल की धज्जियाँ उड़ा के रख दी गई। ख्वाह वो तब्दीली सरकार आई है या 74 सालों में अवाम को सब्ज़ बाग दिखाकर जितने भी लोग आए हैं उन्होंने अवाम को के अरमानों का, उनकी हर चीज़ का खून किया। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद सज्जाद तनौरी। वीवर्स, मेरे साथ मौजूद हैं सरबराह अवामी तहरीक अरशद जदून, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन हज़ारा जोन मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इनका ताल्लुक़ हवेलियाँ से है। तहसील मेयर हवेलियाँ का इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं अवामी तहरीक के टिकट से, तो इनसे हवेलियाँ के इशूज़ के मुताल्लिक़ सवालात करने चाह रहे हैं, क्योंकि हवेलियाँ के अंदर बहुत सारे इशूज़ हैं जो अब तक हल नहीं हो सके। जिस तरह यूपोल हवेलियाँ का है या हवेलियाँ के अंदरून शहर की सड़कें हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल का इशू है, नादरा का ऑफिस का इशू है, इसके अलावा दीगर इश्यूज़ हैं। इनके इलाके में भी बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होंगे जो अब तक तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है, यहाँ पे हमारे जो नुमाइंदगान हैं, हमारे MPAs MNAs हैं, हमारे बल्दियाती मेम्बरान जो इससे पहले यहाँ पे अपनी हुकूमत करके चले गए हैं, उन्होंने ये मसाइल हल नहीं किए। तो इनसे बात करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने प्लेटफार्म पे मुझे पाकिस्तान अवामी तहरीक का मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया सर। हवेलियाँ के हवाले से मैंने जिस तरह इंट्रो में भी बताया कि हवेलियाँ यूपोल का इशू है, हवेलियाँ हॉस्पिटल का इशू है, दीगर इश्यूज़ हैं। तो सर, क्या देखते हैं हुकूमत के हवाले से, आपकी अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से कि आपने अवामी तहरीक के प्लेटफार्म से इन इश्यूज़ के लिए कितनी मरतबा आवाज़ उठाई, कब कब कैसे कैसे आपने इसके सोल्यूशन के लिए आप मंजर आम पे आए? सबसे पहली बात यह है कि इस मुल्क में ये जो मुल्क है इस वक्त ये इशू से भरा हुआ है, ख्वाह तहसील हवेलियाँ हो या पूरा मुल्क पाकिस्तान हो। तहसील हवेलियाँ के मसाइल, वो लोग जो तहसील हवेलियाँ को एक मसाली तहसील बनाने के दावे कर रहे थे, इस वक्त अयूब पुल की बात करूँ तो 8-10 महीने हो गए हैं अयूब पुल पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उसका जो अल्टरनेट लंगरा पुल है, लंगरा पुल की हालत ये हो चुकी है कि आज जाए या कल जाए, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। मसला ये है कि जिस तरह ये तब्दीली हर जगह खुद ब खुद नंगी होकर सामने आ गई है, इनका मकसद ये है कि इस पुल को भी गिरा दिया जाए और आवाम जिस तरह के जूँ के तुम मसाइल में उनके मसाइल उसी तरह रह जाएं। दूसरी बात हवेलियाँ शहर के अंदर की बात करूँ तो आप अच्छी तरह जानते हैं आप कि हवेलियाँ में हर हवाले से पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। ख्वाह स्कूल के बच्चों का सुबह असम्बली का टाइम हो या पैकअप का टाइम हो, उस वक्त हवेलियाँ की हालत ऐसी होती है कि छोटे छोटे बच्चे ख्वार होते हैं। तीसरी बड़ी अहम बात जो आप कर रहे हैं, कालू मेरा नौशहरा पुल, चूँकि मेरा अपना ताल्लुक नौशहरा गाँव से है और वो पुल अपनी मदद आपके तहत बनाया गया था। इस वक्त जब ये पुल बारिश की नज़र हुआ तो ये हमारे MNA साहब और MPA साहब वहाँ पर पहुँचे। आप यकीन करें, वो पुल दोबारा जब रिपेयर हुआ तो आवाम ने दोबारा अपनी मदद आपके तहत ही उसको रिपेयर किया। लेकिन बड़ी अहम बात आज आपको बता रहा हूँ, शायद आपके नॉलेज में आई है कि नहीं आई, ये जो हालिया बारिशें हुई हैं ये कल परसों, इन बारिशों में वो पुल अब गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है और वही दोबारा हमारे मसाइल आ गए हैं कि माएँ बहनें सब लोग उसी तरह पानी से गुजर रहे हैं, उसी अजाब से। ये अजाब तब्दीली का अजाब जिसने पूरे मुल्क को उस अपनी लपेट में लिया हुआ है, और वही अजाब नौशहरा की आवाम जिसका मुकम्मल तौर पर रब्ता सिटी से कटा हुआ है, कमी बेशी बीमारी कुछ भी है, लेकिन 2 दिन से उस पुल की हालत दोबारा से खस्ता हो चुकी है। हमारी बुनियादी जो ज़रूरियात होती हैं उनका ख्याल करना, उनका पास रखना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है, हमारे नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी होती है जिनको हम वोट देकर इलेक्ट करके असम्बलियों में भेजते हैं। फिर हमारे मसाइल से अगर वो अपनी नज़रें चुराएं तो सबसे ये कहूँगा कि अफसोसनाक अमल ये समझा जाएगा। वीवर्स, दूसरा आपसे सवाल करना चाहूँगा, हवेलियाँ के अंदर फलाह आमा के लिए अवामी तहरीक का या आपकी शख्सियत का क्या किरदार है कि आपकी शख्सियत को, आपकी पर्सनालिटी के, आपके फलाह आमा के किरदार को देखते हुए लोग आपको वोट करें, लोग अवामी तहरीक को वोट पोल करें? क्या कोई सामने आप बता दें। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया है। आपको पता है कि तहसील हवेलियाँ के अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इक़्तिदार में ना रहते हुए भी तहसील हवेलियाँ को मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन के तहत एम्बुलेंस दी हुई है। सजी कोट और रजोया में मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन के तहत एम्बुलेंस है, तहसील लोरा में एम्बुलेंस है,
उसके बाद ये रिसेंटली हमारा इफ्तिताह हुआ है और ये जो डिस्पेंसरी चल रही है हमारी सजी कोट में, इसको भी तकरीबन 2 साल हो गए हैं, फुल फ्लैज डिस्पेंसरी है। और बड़ी अहम बात कि वो लोग जो इक़्तिदार पे काबिज़ थे तहसील अवेलियाँ के मसाइल के लिए पिछले 10 साल, और ख़ास कर आप अच्छी तरह जानते हैं कि अवेलियाँ शहर को बहुत ही एडवर्स तरीके से इग्नोर किया गया है। किसी भी वाले से अवेलियाँ शहर के मसाइल जो हमारे साबका हमारे दोस्त भाई जो जनाब इक़्तिदार में बैठे रहे तहसील अवेलियाँ के, उन्होंने हवेलियाँ शहर को टोटली तौर पर इग्नोर किया। और मैं ये समझता हूँ कि इकरबा परवरी और जो फंडिंग थी उनकी ख़ास कर पार्टिकुलर इलाकों में गई है। और अब जब ये इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, काम नहीं करवा रहे, और ये लोग काम करवाएंगे भी नहीं। इसके अलावा कोरोना के दौरान ये जो कोविड-19 था, कोविड-19 के दौरान पाकिस्तान अवामी तहरीक ने मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन के तहत पूरे 3 राउंड किए हैं। इवन के मकोल बाला, मकोल पाई और सतोड़ा तक हम लोग जाकर राशन की तकसीम अल्हम्दुलिल्लाह करके आए हैं। सही, चलिए बड़ी अच्छी बात है। हम भी आपकी जो ये कारकर्दगी है उसको देखते रहते हैं। जिस तरह मेडिकल के हवाले से आपने कैंपों के हवाले से कहा है तो बहुत अच्छी बात है जी। फलाह आमा के लिए आप बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के हवाले से कहना चाहूँगा कि हुकूमत की कारकर्दगी पे आपने सवालिया निशान उठाई दिए हैं। हुकूमत की कारकर्दगी जो ज़ीरो है। तो सर मरी के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मरी का अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या, वाकई उस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। हम जितने भी लवाकिन हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक ना उनकी साथ अपनी हमदर्दियों का इज़हार कर रही है और प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन, मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन का अमला, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ उनके शाना बशाना काम कर रहे हैं। खुश्क ग़ज़ाएँ उनकी 3-4 एम्बुलेंसेज मरी में पहुंच चुकी हैं। मैं ये बताऊं कि जो मरी के हवाले से ना मैं एक बात करता हूं, किधर गए ये जो इमरान खान साहब अपनी ना टाइगर फोर्स के नारे लगाते हुए थकते नहीं थे। आज तक आप भी गवाह हैं, मीडिया गवाह है, वो कौन सी टाइगर फोर्स है? मुझे तो लगता है इनकी ये टाइगर फोर्स या तो कोई ज़ेरे ज़मीन है या कोई आसमानी मखलूक है। ज़मीन के ऊपर इनकी किसी टाइगर फोर्स, तहरीक इंसाफ का या बाकी किसी सियासी जमात का अभी तक कारकुन नज़र नहीं आया। अगर आया है तो पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन का है। मुल्की हालात की बात शार्ट सी करूँगा। मुझे आप इतना बताएं, ये कैसा मुल्क है जिस मुल्क में मज़दूर का नुमाइंदा वो सरमायादार बैठा हुआ है, फैक्ट्री के अंदर बैठा हुआ है। गरीब का जो नुमाइंदा है वो जनाब जागीरदार है, किसान का नुमाइंदा असम्बली में जागीरदार है, और सबसे बड़ी बात पढ़े लिखों का नुमाइंदा जेली डिग्री होल्डर बैठा हुआ है। ये मुल्क में कोई तब्दीली लाएंगे? इनकी तब्दीली जिस तरह जनाब डॉक्टर साहब ने फरमाया था, डॉक्टर तरुल कादरी साहब ने, कि हवा में उड़ जाएगी, मोटे मार्कर से लिख के ले लें। ये तब्दीली बुरी तरह हर वाले से नंगी होकर अवाम के सामने आ गई है। मेरी अवाम से गुजारिश है कि अब इस वक्त वो हालात इन्होंने ख़ुद पैदा कर दिए हैं। ये पाकिस्तान नून लीग के दौर में और तहरीक इंसाफ के दौर में जो कोटा के सानियात हुए हैं, दोनों के अदवार में वो लोग अपनी लाशें लेकर रोडों पे बैठे रहे। जब नून लीग का दौर था तो पीटीआई नाब एहतजाज कर रही थी कि ये नहीं जा रहे। जब पीटीआई के दौर में वो सानिया हुआ तो नून लीग नाब अपनी सियासत चमकाने के लिए पहुंच गई। सानिया मॉडल टाउन के ज़िम्मेदार पाकिस्तानी तारीख़ की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान नून लीग के दौर में हुई। सानिया हज़ारा की बदतरीन नाब दहशतगर्दी नून लीग के दौर में आई। अब सवाल ये है कि जो ये कह रहे थे कि मैं सबको नंगा कर दूंगा, बड़े बड़े बाजू फैलाकर इमरान खान साहब दावे करते थे, ये नारे लगा रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके इस चैनल की वसातत से, उनके जितने भी हमारे दोस्त पीटीआई की तरफ से या जिस तरह भी अवामी नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं, क्या वो उनमें ये ज़रूरत है कि उनसे ये सवाल पूछें? कम अज़ कम एक FIR ही करवा दें। FIR की ना जदोजहद भी पाकिस्तान अवामी तहरीक करे। इनके हकूक़ के भी अल्हम्दुलिल्लाह हम करेंगे अपनी लोकल क़यादत के साथ मिलकर, बाकी के साथ मिलकर। लेकिन मुजरम ये हैं, मुजरम इस चीज़ के ये हैं। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, ये सही मायनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया है कि नून लीग की तरह, पीपल्स पार्टी की तरह ये भी एक रवायती सियासी जमात ही साबित हुई है। अवामी हकूक़ के साथ इनको ना दिलचस्पी थी ना दिलचस्पी है। इन्होंने नौजवानों के जज्बात को हबारा, नौजवानों के साथ खेले, उनके अरमानों का खून किया। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि इनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक आपकी सही और हकीकी नुमाइंदा जमात बन के सामने आएगी और आपके जितने भी जनाब हकूक़ हैं उनकी तर्जमानी सही मायनों में करेगी और सही हकीकी तर्जमानी करके दिखाएगी। हम आपके खादों में इंशाअल्लाह सही मायनों में इक़्तिदार न होकर अब भी
2 दिन से मरी के अंदर अगर हम कर रहे हैं तो अवाम पर एहसान नहीं कर रहे, ये खिदमत खल्क है। अगर इक़्तिदार में ना रह कर हम ये कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आकर आपकी जितना भी इंसाफ है, जो भी चीज़ है, आपकी दहलीज पर पहुँचेगी। और आखिर में एक बात और मैं आपसे गुजारिश कर दूँ, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी ख़ास बात है। जितने भी लोगों की नज़रिए में, उनकी समातों की नज़र ये बात हो रही है कि पाकिस्तान का जो क़याम था उसके लिए एक ही नज़रिए पे कायम हुआ था। जो 20 रुकनी टीम बनाई गई थी और राग़ब साहब की सरबराही में बनाई गई थी, उस टीम ने अपने जो नुकात लियाकत अली ख़ान साहब के थ्रू कायदे आज़म को पहुँचाए थे, वो तीन नुकात थे। 3 नुकात जो अल्लामा इकबाल की फ़िक्र थी, वो पहली 2 तो डिस्कस नहीं करते। पहली ये थी कि ये आने वाली मर्द वजूद में आने वाली रियासत के कैसी होगी, इसके मसाइल क्या होंगे, इनका हल क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पाकिस्तान की आइडियालॉजी क्या होगी, और अल्लामा इकबाल की आइडियालॉजी जो पेश की गई, इसका नज़रिया क्या होगा। वो सिर्फ़ एक ही था कि इस रियासत की आइडियालॉजी फ़िक्र इकबाल होगी। और फ़िक्र इकबाल क्या है? फ़िक्र इकबाल में सिर्फ एक ही लफ्ज़ था कि सोशल जस्टिस। मुझे बताएं, फ़िक्र इकबाल की धज्जियाँ उड़ा के रख दी गई। ख्वाह वो तब्दीली सरकार आई है या 74 सालों में अवाम को सब्ज़ बाग दिखाकर जितने भी लोग आए हैं, उन्होंने अवाम को के अरमानों का, उनकी हर चीज़ का खून किया। सही सर, आपका वैलिड पॉइंट आ गया। अच्छा सर, आपने जिस तरह का अल्लामा इकबाल की आइडियालॉजी की बात की, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। दो कौमी नज़रिए की बात करें तो वो भी इस पर फिट बैठता है, ऐसी बात हमें नज़र आ रही है। इन टाइम न्यूज़ टीवी के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए अवामी तरीके प्लेटफार्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? मैं जितने भी नाब लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इस इलाके की तहसील वेलियाँ की जितने भी ना बुज़ुर्ग हैं, माएँ, बहनें, बेटियाँ, नौजवान, मेरी सबसे अर्ज़ है कि अपने लिए, अपनी नस्लों की बका के लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक का साथ दें। पाकिस्तान अवामी तहरीक आपकी उम्मीदों की हकीकी तर्जुमान साबित होगी इंशाअल्लाह। सही व्यूवर थे, बिल्कुल इनका मैसेज इंतहाई मुख्तसर लेकिन इंतहाई कीमती मैसेज सामने आया है। व्यूअर्स, अगर तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ की 8.5 साल सूबाई कारकर्दगी और 3.5 साल मरकज़ी कारकर्दगी में ना सिर्फ हवेलियाँ, ना सिर्फ एबटाबाद, बल्कि पूरा हज़ारा डिवीज़न नज़रअंदाज हुआ है। एबटाबाद की बात करूँ तो एबटाबाद के अंदर भी बहुत सारे मेगा इशूज़ बन चुके हैं जिसको तहरीक इंसाफ ने हल नहीं किया। इसके अलावा लोअर तनावल की बात करें, वहाँ भी मेगा इशूज़ गिन के बता सकते हैं कि इनको हल नहीं किया गया। हवेलियाँ के अंदर पब्लिकली बहुत बड़े इशू, इंटरनेशनल इशू, अयूब पोल का कह लें वो बना, तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहाँ पे भी सुस्ती कर रही है। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत फिर इस मरतबा जब इलेक्शन में आएगी तो किस दावे से, किस मुंह से आएगी कि वो अवामी इश्यूज़ जो अब तक कायम हैं उनको हल करने में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इसके साथ साथ जिस तरह उन्होंने जिक्र किया उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। तो अब तहरीक इंसाफ को सोचना ये होगा कि अवाम के दरमियान जाने से पहले उनको ये इश्यूज़ हल करने होंगे, क्योंकि ये अवामी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, तहरीक इंसाफ के MPAs, MNAs, मिनिस्टर की ज़रूरत है। तो लिहाजा ये इश्यूज़ अब नहीं रहने चाहिए। आपकी हुकूमत पर हर तरफ से सवालिया निशान उठ चुके हैं कि ये मेगाज इशू, महंगाई, कर्ज लेना, कशकोल लेके फिरना, ये सारे इश्यूज़ आपके ऊपर सवालिया निशान हो चुके हैं। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा फिर किसी नए टॉपिक, नई शख्सियत के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन टाइम न्यूज़ TV के कैमरामैन हादी खान और आमर खान के साथ सजात नोली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।